प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं एसके सिंह आप सभी लोगों का सीयूईटी स्पेशल क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में आपको सिलोजिज्म के बारे में बताया था और उसका पार्ट 1 पूरा अच्छे से जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है उस पर हमने पूरी बातें आपको समझा रखी हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, वो लोग निश्चित रूप से इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको जरूर ऑब्जर्व कर लीजिएगा, क्योंकि सिलोजिज्म का जब पार्ट 1 आप पढ़ लेंगे तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा और चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं सिलोजिज्म पार्ट 2 पर और इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं उन स्टेटमेंट के बारे में। फिर से मैं इस बात को दोहरा देता हूं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि यह हमारा है पार्ट 2। जब तक आप पार्ट 1 नहीं समझेंगे तब तक पार्ट 2 फिर मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ने में। और अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो हम लोग पार्ट 2 पर बात करेंगे और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में। इसको हम बोलते हैं नकारात्मक कथन। इसमें दो तरह की बातें आती हैं, एक आता है सम नॉट और एक आता है इसमें नो, कुछ नहीं, और एक होता है इसको हम बोलते हैं कोई नहीं। इस पूरे सेक्शन में हम दो बातों पर बात करने वाले हैं। पहली बात हमारी ये है कि हम लोग इसमें बात करेंगे कुछ नहीं प्रकार के स्टेटमेंट पर। दूसरी बात हम करेंगे नो पर। नो का मतलब कोई नहीं प्रकार के कथनों के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे सम नॉट टाइप, और इसका मतलब होता है कुछ नहीं प्रकार, कुछ नहीं प्रकार। इसमें हम सबसे पहले स्टेटमेंट लेके आते हैं। पहले हम कथन को देखेंगे और उसके बाद हम रूल पे आएंगे। सबसे पहले हम कथन की बात करते हैं। हम एक कथन ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा कथन लेते हैं। कथन ऐसा ले लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे कहा सम ए आर बी, एंड दूसरा लेके आए हम सम बी आर नॉट सी। ठीक, इन दो स्टेटमेंट में हमें पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कुछ ए बी है और दूसरा हमें ये कह रहा है कि कुछ भी सी नहीं है। हम इस बात को ऐसे समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। डायग्राम इसका ऐसे बनेगा, देखो ये हो गया, ये ऐसे हम बना देंगे सम ए आर बी, ए यहाँ पर और बी यहाँ पर, सम ए आर बी हो जाएगा। सम बी आर नॉट सी हम कैसे इसको देखेंगे, हम इस बात को ऐसे समझेंगे सम बी आर नॉट सी, और इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, आप ध्यान दीजिएगा, सम बी आर नॉट सी। ठीक है, इसमें दो बातें हुई। पहली बात हमें ये हुई कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है पहला वाला, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और दूसरा वाला जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये कैसा स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब तक हमने ये पढ़ा था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव बातें सही होती हैं। मतलब अगर मैं ये कहता हूँ कि सम ए आर बी, तो सम ए आर बी भी सही होगा और सम बी ए आर भी सही होगा। लेकिन आज हम लोग समझने वाले हैं इस वाले सेक्शन के बारे में कि अगर निगेटिव आ जाए तब क्या होगा। ध्यान रखना निगेटिव चीज़ों में क्या होता है। तो निगेटिव में पहले आप इस बात को ध्यान रखो, जैसे मैं कहता हूँ कि कुछ भी सी नहीं है या सम बी आर नॉट सी, इसका एक दूसरा मतलब हो जाता है कि सम बी आर सी।
जैसे अगर हम कहते हैं कुछ भी सी नहीं है, जैसे हम कहें कुछ मनुष्य बुद्धिमान नहीं है, तो इसका ये मतलब हो जाता है कुछ मनुष्य बुद्धिमान है। मेरी बात को आप समझिए, जब हम किसी चीज़ में मना करते हैं, मतलब अब तक हम लोग ये देखते थे कि पॉजिटिव में नेगेटिव गलत होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि नेगेटिव में पॉजिटिव क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम यहाँ पर समझेंगे कि अगर हम बी और सी की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि सम बी आर नॉट सी, तो इसमें हम यहाँ पर इस रूल को मेंशन करेंगे कि भाई निगेटिव के लिए एक रूल हमारे पास बन जाता है। अगर हम सम नॉट टाइप की बात करते हैं तो इसका हमारे पास रूल आ जाता है, और ये रूल क्या कहता है हम इस बात को फिर समझ लेते हैं। इस रूल के आधार पर ये बात बताई जाती है कि इन नेगेटिव स्टेटमेंट, मैं इसको लिख देता हूँ, इन नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ सम टाइप, सम एंड सम नॉट, बोथ मतलब बोथ का मतलब किसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सम की, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सम नॉट की। इन नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स आर राइट। इस बात को हम समझेंगे। हमने ये देखा कि अगर हम नेगेटिव स्टेटमेंट पर जाते हैं तो नेगेटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव बात तो सही होती ही होती है, लेकिन पॉजिटिव भी सही होती है। अगर सम नॉट का केस है तो उसमें सम नॉट भी सही होगा और उसमें सम टाइप भी सही हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं ये कहूँ इस स्टेटमेंट के बिहेव पर कि सम बी आर सी, तो ये सही हो जाएगा। देखो इसमें सम वाला केस क्या हो जाएगा, फिर से समझ लो, सम वाला सही हो जाएगा। सम नॉट का केस क्या हो जाएगा, सम नॉट का केस सही हो जाएगा। नो का केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑल का केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात को पहले ध्यान समझो। हम जब सम के केस में है तो सम का ही पॉजिटिव और सम का ही नेगेटिव सही करेंगे अगर उसके बीच में नेगेटिव बोला गया है। तो आओ इस बात को हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम यहाँ पर बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें सम और सम नॉट दो बातें सही होने वाली हैं, ऑल और नो गलत होने वाला है। लेकिन यह बात बी और सी के लिए है। जब ए और बी की बात होगी तो इसमें केवल पॉजिटिव ही सही होगा, सम ए आर बी, सम बी आर ए। जिसके बारे में नेगेटिव बोला गया उसका नेगेटिव भी सही और उसका पॉजिटिव भी सही। तो चलो हम लोग इसको करते हैं बच्चों। अब हम ये कहते हैं कि ठीक है, हमारे पास स्टेटमेंट हमारा ये है, भाई यही स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। इस बी ने इस सी को मना कर दिया है। अब मैं कंक्लूजन देता हूँ और आप बताना कि क्या क्या कंक्लूजन सही हो सकता है। सारे कंक्लूजन मैं एक साथ ही लिख देता हूँ। आपके एग्जाम में मतलब 2 या 3 ही कंक्लूजन आते हैं, लेकिन हम इसमें सारी चीज़ों को लेके आते हैं। कंक्लूजन, क्या क्या कंक्लूजन कर सकते हैं भाई, देखते हैं। पहला कंक्लूजन मैं लिखता हूँ सम ए आर बी। दूसरा सम ए आर नॉट बी। तीसरा ऑल बी आर सी। चौथा सम बी आर नॉट सी। पांचवा सम बी आर सी। छठा नो बी आर सी। सातवां नो बी आर सी, इसकी जरूरत नहीं है, हम ये कह सकते हैं नो ए आर बी। सातवां ऑल ए आर सी। ठीक, अब इतनी सारी बातें हमारे पास आ गई। हमने कुल 7 कंक्लूजन दिया है। इन 7 कंक्लूजन में से हमें यह देखना है कि इसमें कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तो सबसे पहली चीज हम लोग ये देखते हैं कि भाई पहली बात क्या कही जा रही है। पहला ये करा है कि सम ए आर बी। जरा डायग्राम पे जाओ, देखो ए और बी में कैसा है रिलेशन सम टाइप का। सम टाइप में सम का कन्वर्जन भी सही होता है और डाइवर्जन भी सही होता है। ये हमने पहले वीडियो में पढ़ रखा है, इस बात को हम दोबारा से भी रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो सम के केस में जो है सम ए आर बी, सम बी आर ए, तो ये ठीक ही हो जाएगा।
दूसरा है सम ए आर नॉट बी, क्योंकि ए और बी में आपस में पॉजिटिव रिलेशन है। निगेटिव के लिए हम लोग एक सिंबल बनाते हैं कि भाई इसका इसके साथ नेगेटिव चल रहा है, ए का बी के साथ नेगेटिव नहीं है। अब ए का बी के साथ नेगेटिव नहीं है तो इसके नेगेटिव कंक्लूजन निकालना रॉन्ग होता है। तो इस आधार पर सम ए आर नॉट बी को हम क्या कर देंगे, गलत काट देंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तीसरी बात हम ये कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर ऑल बी आर सी की बात करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ऑल बी आर सी, तो देखो बी हमारे पास यहाँ पर है और सी यहाँ पर है और बी और सी का रिश्ता सम का है, सम में हमें ऑल को क्या करना है, गलत काट देना है। चौथी बात हम ये कर सकते हैं सम बी आर नॉट सी, देखो बी यहाँ पर और सी यहाँ पर और बी और सी का रिश्ता ही निगेटिव है और निगेटिव कैसा है, सम का है, तो सम वाले निगेटिव में सम वाला निगेटिव सही होता है। पांचवा देख लो सम बी आर सी, बिल्कुल ठीक है भाई। देखो जब इसका निगेटिव बोलेंगे तो इसमें निगेटिव में पॉजिटिव क्या होता है, सही, यही तो रूल है। यही हमने पढ़ा कि सम नॉट के केस में सम वाला और सम नॉट वाला दोनों सही होगा, तो इसके आधार पर ये भी सही हो जाएगा। नो ए आर बी, अब देखो ए यहाँ पर और बी यहाँ पर है, ए और बी में पॉजिटिव रिश्ता है, जब जिनके बीच में पॉजिटिव रिश्ता हो उनके बीच में निगेटिव बोलना तो गलत ही होता है, तो इसमें नो ए आर बी गलत हो जाएगा। ऑल ए आर सी, देखो ए और सी ऐसे हैं जो वेन डायग्राम आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करते। भाई ए का रिश्ता बी से है, बी का रिश्ता जैसा भी है वो सी के साथ में, तो ए का रिश्ता सी के साथ है कि नहीं है इसके बारे में हम कोई कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते, तो हम ऑल ए आर सी को भी क्या कर देंगे, कट कर देंगे। इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास पहला, चौथा, पांचवा ये हमारे पास सही है और गलत हमारे पास दूसरा, तीसरा, छठा और सातवां है। अब आपके पास एक तरीका और है, आप इसमें ईदर आर का केस बना सकते हो। ईदर आर का केस कैसे बनाओगे ये मैं आपको समझाता हूँ। हमें ऐसे दो गलत चूज करने जिनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, तो गलत हमारे पास 4 हैं। अब देखो यहाँ पर हम ऐसे गलत चूज करेंगे जिनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो। देखो यहाँ पर ए और बी की बात की गई है, यहाँ पर ए और बी की बात की गई है, यहाँ पर बी और सी की बात की गई, यहाँ पर ए और सी की बात की गई है। तो बी और सी, ए और सी अलग अलग हो गए, ए और बी, यानी आप देखेंगे कि दूसरा और छठे में हम संभावना रखते हैं कि हम इन गलत को सही करने जा रहे हैं। ये गलत सही भी हो सकते हैं और सही भी नहीं हो सकते हैं। अगर इन्होंने कंडीशन को पूरा कर दिया तो सही हो जाएंगे, अगर कंडीशन पूरा नहीं किया तो गलत हो जाएंगे। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि गलत को सही करने के रूल जो ये थे कि भाई सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए था, दो गलत होने चाहिए थे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए था, एक पॉजिटिव होना चाहिए था, एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये सही होता है। हम देख रहे हैं कि जो ये दूसरा वाला है और जो हमारे पास छठा वाला है, इन दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्या है, सेम तो हैं, दोनों गलत भी हैं, लेकिन दोनों में से एक पॉजिटिव चाहिए और एक नेगेटिव चाहिए, और ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव में कभी ईदर आर का केस नहीं बनता, इसलिए बच्चों हम यहाँ पर ईदर आर का केस जनरेट नहीं कर पाएंगे। मतलब इस पूरे प्रश्न का जवाब ये हुआ कि पहला सही है, चौथा सही है और पांचवा सही है। इस आधार पर हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक बात अगर आपको समझ में आ गई तब हम आगे चलते हैं और हम एक केस आपको और दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लेके आते हैं, स्टेटमेंट पहला ये है ऑल ए आर बी, और दूसरा लेके आते हैं सम बी आर नॉट सी। ठीक, अच्छे समझेंगे इसको, इसके डायग्राम को बनाएंगे और समझेंगे। तो हम ये कहते हैं कि भाई ऑल ए आर बी, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑल ए आर बी है और सम बी आर नॉट सी, ये देखो सम बी आर नॉट सी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक पहले जैसा ही डायग्राम बनेगा, लेकिन सम बी आर नॉट सी बोला है, मतलब सी जो है ये जो सी का हिस्सा है और ये जो बी के हिस्से हैं ये एक दूसरे के प्रति निगेटिव हो गए। अब ध्यान समझेंगे, पहले सम विथ सम नॉट था, अब ऑल विथ सम नॉट है। तो यहाँ पर जब सम नॉट बोला जाएगा तो क्या होगा, तो फिर से आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि ए और बी में हम पॉजिटिव रूल लगाएंगे, ऑल वाले रूल लगाएंगे, और बी और सी में हम क्या करेंगे, सम नॉट वाले रूल लगा देंगे। तो चलिए हम इस पे कंक्लूजन लिखते हैं और आप बताना कि इसमें क्या क्या हम कंक्लूजन जो है वो सही कर सकते हैं। तो बच्चों हम इसमें पहला कंक्लूजन लेके आते हैं, फर्स्ट कंक्लूजन, सम ए आर बी। दूसरा हम लेके आते हैं
ऑल ए आर बी। तीसरा हम लेके आते हैं सम बी आर नॉट ए, नॉट ए। चौथा कंक्लूजन हम लेके आते हैं सम बी आर सी। पांचवा हम लेके आते हैं सम सी आर नॉट बी। छठा कंक्लूजन हम लेके आते हैं नो ए आर सी। आई होप सो इन 6 कंक्लूजन से आपको चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगे और इसको हम ठीक से समझ भी पाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। आपने कहा सर स्टेटमेंट यही है, ऑल ए आर बी एंड सम बी आर नॉट सी। अब देखो पहला ये कह रहा है कि सम ए आर बी। हमने एक चीज़ पढ़ा है पिछले वाले लेक्चर में कि अगर हम ऑल के केस में जो भी लोग जुड़े होते हैं उसमें सम वाला भी सही होता है, आल वाला भी सही होता है। सम वाला अंदर से बाहर, बाहर से अंदर दोनों में सही होता है, और आल वाला अंदर से बाहर में सही होता है। तो ऑल के केस में ए और बी में सम वाला सही होता है, तो सम ए और बी सही हो जाएगा। ऑल वाला भी केस सही हो जाएगा क्योंकि ऑल का ही केस चल रहा है, और सीधी बात है। सम बी आर नॉट ए, ये देखो जब ए और बी पॉजिटिव है और पॉजिटिव में आप नेगेटिव कैसे लेके आ जाएंगे, तो सम बी आर नॉट ए वाला क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इस तीसरी बात को हम लोग क्या कर देंगे, गलत काट देंगे। कैसे काटेंगे इस बात को फिर से हम समझते हैं। सम बी आर नॉट ए, देखो बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। सम बी आर नॉट ए, बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, सम बी आर नॉट ए। तो हम इसको गलत क्यों काटेंगे, इस बात को हम फिर समझते हैं। क्योंकि यह दोनों ही स्टेटमेंट आपस में पॉजिटिव रिलेशन से जुड़े हुए हैं, और पॉजिटिव में नेगेटिव जो होता है क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सम बी आर सी, बी यहाँ पर और सी यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। क्योंकि देखो बी और सी नेगेटिव जरूर है, लेकिन नेगेटिव में सम के नेगेटिव में सम का पॉजिटिव सही होता है। सम सी आर नॉट बी, अब देखो सम सी आर नॉट बी सही होगा क्योंकि नेगेटिव में नेगेटिव सही होगा, कन्वर्जन डाइवर्जन सही होगा। सम बी आर नॉट सी कहने का मतलब कि सम सी आर नॉट बी भी सही होगा। इसके बाद देख लो नो ए आर सी। अब देखो ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, लग रहा है कि दोनों डायग्राम अलग है, लेकिन ए और सी का रिलेशन किसी प्रकार से नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, इस बात को हम पूरी तरह समझने का प्रयास करेंगे। आप इस बात को ध्यान से देखिएगा। जब हम ये कह रहे हैं, आपने ये कहा कि भाई देखो ध्यान समझो इस चीज़ को। आप ये कह रहे हैं कि भाई सम बी आर नॉट सी, मतलब बी का जो कुछ हिस्सा है वह सी में शामिल नहीं है। हो सकता है कि ए उस हिस्से में हो जिसमें जो है बी शामिल हो। जैसे मान लीजिए एक डायग्राम अगर हम ऐसा बना लें और यहाँ पे एक डायग्राम ऐसा बना लें और इसको हम मान लो हम सी बना लेते हैं, तो इस डायग्राम में भी ऐसा होता है कि सम सी आर नॉट बी आप एग्जिस्ट कर पाएंगे। इसीलिए नो ए आर सी का ना, या हम ये भी कह सकते हैं कि ए और सी का जब कोई रिलेशन नहीं दिया गया है तो ए का रिश्ता बी से पॉजिटिव है, ए का सी से जब रिश्ता ही नहीं पता तो उसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव किसी तरह का कंक्लूजन हम नहीं दे सकते हैं। तो हम इस बात को अच्छे से समझेंगे और हम ये कहेंगे कि इसके आधार पर नो ए आर सी की बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्योंकि ए और सी के जब जिनके डायग्राम, हमने एक रूल लिखवाया था, जिनके डायग्राम एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते उनके बीच रिलेशन क्या होता है, गलत होता है। तो इस तरह से बच्चों हम इस कंक्लूजन को बताएंगे। ये था हमारा पहला पार्ट जिसमें हमने समनाट के बारे में बात किया। एक चीज़ हमें और पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं नो टाइप, और यही सिलोजिज्म का आखिरी बात है। फिर आपको सिलोजिज्म के कितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ पूछना है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे लगातार जुड़े रह सकते हैं और अपनी बातों को कमेंट के द्वारा हमारे तक पहुँचाते रहिए, हम उसका जवाब जरूर आप तक पहुँचाएंगे। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नो टाइप ऑफ स्टेटमेंट। मतलब इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं कोई नहीं प्रकार, कोई नहीं प्रकार के कथन, कोई नहीं प्रकार के कथन। हम इस बात को ऐसे समझते हैं, पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। हम पहला कथन लिखने वाले हैं। कथन ये है, ऑल ए आर बी, और दूसरा हम लिखने वाले हैं नो बी आर सी। ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने ये कहा कि ऑल ए आर बी और दूसरा हमने कहा नो बी आर सी। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं
डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम बन जाएगा ऑल ए आर बी। ऑल का डायग्राम ऐसे बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑल ए आर बी मतलब सभी ए बी है, कंप्लीट ए बी है, एंड नो बी आर सी। नो बी आर सी में क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर इसको सी बनाएंगे, एंड नो बी आर सी हम यहाँ से इसको फॉलो कर लेंगे। फिर से हम इस बात समझेंगे। नो बी आर सी का ये मतलब हुआ कि कोई भी जो बी है वो सी नहीं है। इसको हम ऐसे समझेंगे, देखो ये पूरा बी का एरिया है और कोई भी बी क्या है, सी नहीं है, तो बी इधर और सी इधर, नो बी आर सी हम इसको ऐसे समझेंगे। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि देखो जब हमने बी को मना किया और सी यहाँ पर है, मतलब सी का जो ये हिस्सा है ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन बी जो है, जो कंप्लीट बी है, इसके अंदर नहीं जा सकता। नो का मतलब होता है पूरी तरह से मना करना। नो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है, मतलब नो ये कहता है भाई कुछ भी हो जाए लेकिन अब ये बात नहीं होगी। नो, नो का मतलब नहीं होता है प्रॉपर। तो हम इस बात को समझेंगे कि सी और बी एक दूसरे को मना करते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट में एक बात क्या है कि जब हम बी को देखते हैं तो ए से कनेक्ट और ऑल ए आर बी के तरीके से कनेक्ट है। जब ऑल ए आर बी के तरीके से कनेक्ट है तो अगर आप सी ने बी को मना किया तो अब सी ए को भी मना कर देगा, क्योंकि बी ए के पास कोई संभावना नहीं बच जाती, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बच पाती कि वो इससे बाहर निकल पाए। ऑल ए आर बी में इसको इसके अंदर रहना पड़ेगा, और जब बी और सी मना हो गया तो ऑटोमेटिक ए भी मना हो जाएगा। हम ये बात समझेंगे कि इस तरह के, जब हम इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं नो प्रकार के, तो इसमें सत्य क्या होता है, सत्य क्या क्या सही क्या मानते हैं। तो देखो इसमें सही होता है, एक तो नो सही होता है, दूसरा इसमें सम नॉट सही होता है, तीसरा इसमें जो सम वाली बात होगी वो गलत हो जाएगी, और चौथा जो इसमें आल वाली बात है वो गलत हो जाएगी। इस बात को हम समझते हैं। जब हम नो स्टेटमेंट पर बात करेंगे, जब हम नहीं की बात करते हैं, तो इस केस में, ऐसे केस में अगर हमने नो बोल दिया तो हम नो वाले कंक्लूजन को सही रखेंगे, नो को भी रखेंगे सही और सम नॉट को भी सही रखेंगे। सम और आल वाले दोनों ही जो पॉजिटिव कंक्लूजन होते हैं उसको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। जैसे मैं कहता हूं नो बी आर सी तो सही है, या सम बी आर नॉट सी तो सही है, लेकिन अगर हम कहें कि सम बी आर सी तो गलत, या ऑल बी आर सी तो गलत। तो ऐसे इस बारे में हम ध्यान रखेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग इस स्टेटमेंट का, जिसका डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है, हम इसके कुछ कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं और इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो हम इसका कंक्लूजन लिखते हैं और हम पहला कंक्लूजन लिखते हैं, फर्स्ट वाला पहला हम ये लिखते हैं, ऑल बी आर ए। दूसरा ठीक है, नो बी आर सी। तीसरा नो ए आर सी। चौथा सम ए आर नॉट सी। पांचवा सम सी आर नॉट ए। छठा सम ए आर सी। हमने 5-6 कंक्लूजन दिए। हमारा स्टेटमेंट वही है जो आप देख पा रहे हैं। इस केस में हमें ये पता करना है कि ये जो हमने 5-6 बातें बोली है, इसमें कौन से कंक्लूजन पूरी तरह से सही हैं। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट यही है, ये यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है जिसका डायग्राम पहले से यहाँ पर बना हुआ है। कंक्लूजन की बात करते हैं। पहला कंक्लूजन करता है ऑल बी आर ए और बी के रिश्ते कैसे हैं, ऑल टाइप के हैं। ऑल टाइप में जब आप अंदर से बाहर जाते हैं, मतलब अगर ऑल ए आर बी रहता तो सही हो जाता, लेकिन ऑल बी आर ए है, ऑल बी आर ए है, तो ये क्या होता है, बाहर से अंदर आते हैं तो ये गलत हो जाता है। पहली बात समझ में आई गलत क्यों हुआ, क्योंकि ए और बी का अभी नो से कोई चक्कर ही नहीं है। ए और बी आपस के रिलेशन कैसे हैं, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में नेगेटिव क्या होता है, गलत होता है। नो बी आर सी, देखो बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, बी ने सी को मना किया, यही बात है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी। नो ए आर सी, बिल्कुल बात है, देखो बी भी मना हो रहा है और ए भी मना हो रहा है, क्योंकि वो उसकी तो पूरी तरह से अंदर है, कंप्लीट अंदर है, तो ये भी मना हो जाएगा। फिर देखो सम ए आर नॉट सी, देखो ए यहाँ पर और सी यहाँ पर है, सम ए आर नॉट सी। हम कैसे करेंगे इस बात को, देखो सम ए आर नॉट सी, अगर ए यहाँ पर और सी यहाँ पर है और हमने इनका नेगेटिव बोल दिया, तो इसमें हमने ये देखा कि इसका नो भी सही होता है और सम नॉट भी सही होता है। तो जब हमने बी और सी के लिए ये बातें लागू की, तो वह बात ए और सी के लिए भी लागू हो जाएगी। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सम ए आर नॉट सी भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम सी आर नॉट ए, ठीक है, सम सी आर नॉट ए, सी यहाँ पर और ए यहाँ पर है,
ठीक है, सम सी आर नॉट ए, आप ध्यान दीजिएगा, सम सी आर नॉट ए, तो बिल्कुल ठीक है, कन्वर्जन एंड डाइवर्जन दोनों फॉर्म पे काम करते हैं हम। अगर हम ये बोलते हैं कि नो बी आर सी, तो इसका दूसरा मतलब होता है कि नो सी आर बी। जब हमने बी ने सी को मना किया, उसी समय सी ने भी बी को मना कर दिया, तो सी का भी बी की तरफ से या सी का वापस ए की तरफ से निगेटिव के सारे रिश्ते सही हो जाएंगे। तो सम सी आर नॉट ए, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद सम ए आर सी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जिनके नेगेटिव रिश्ते चल रहे हुए हैं वो भी नो टाइप वाले चल रहे हैं, तो उस केस में हम लोग इनके पॉजिटिव रिश्तों को गलत काट देंगे। इस आधार पर हम इसका पॉजिटिव वाला क्या कर देंगे, गलत काट देंगे। होप सो कि आपको ये बातें अच्छे समझ में आ रही होगी, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। हमने ये समझा कि सम नॉट के केस में, जब हम इससे पहले वाला केस पढ़ते थे, सम नॉट वाला केस, सम नॉट के केस में सम टाइप और सम नॉट दोनों सही होता था, यानी सम नॉट में पॉजिटिव को सही होने की पूरी संभावना थी। लेकिन जब हम नो की बात करते हैं, तो नो वाले केस में क्या हो जाता है, नो वाले में केवल नो ही चलेगा सही, और सम नॉट भी सही चलेगा, लेकिन इसके पॉजिटिव क्या हो जाते हैं, इसमें गलत हो जाते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसमें एक और स्टेटमेंट लेंगे। अगला स्टेटमेंट ये है, ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट ये है, हम पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट, और हम पहला इसमें लिखते हैं ऑल ए आर बी, और दूसरा हम लिखेंगे नो ए आर सी। इस बात को हम ठीक समझते हैं, ऑल ए आर बी, एंड नाउ वी हैव सी द इंडिविजुअल and no ARC, that means this will be the A, and no ARC, that means that will be the here. No ARC, ये जो A है ये C नहीं है। No ARC का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो A है वो कहीं भी जा सकता है, C के पास नहीं जा सकता। इससे पहले वाले केस और इसमें क्या अंतर है, इससे पहले वाले में B C को मना कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कौन किसको मना कर रहा है, A C को मना कर रहा है। नो ARC की बात हो रही है। आइए इस बात को हम समझते हैं। देखो, ऑल ARB, नो ARC, ये स्टेटमेंट था, इसका डायग्राम यहाँ पर बन चुका है। समझने वाली बात इसमें ये है कि ए और बी के पॉजिटिव रिश्ते हैं, इसमें ऑल वाला रूल लग जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सम ए आर बी, सम बी आर ए, ऑल ए आर बी, ये सब सही हो जाएगा, और सम ए आर नॉट बी, नो ए आर बी, ऑल बी आर ए, सब गलत हो जाएगा। मतलब ये ऑल वाले रूल चलेगा। ए और सी की बात करेंगे तो इसमें भी क्लियर है, ए और सी की बात करेंगे तो इसमें भी एक बात क्लियर है कि ए का सी के साथ निगेटिव रिश्ता सही होगा, वो कैसा भी निगेटिव हो। मतलब नो ए आर सी बोल दे तब भी सही, नो सी आर ए बोल दे तब भी सही, सम ए आर नॉट सी बोल दे तब भी सही, और सम सी आर नॉट ए बोल दे तब भी सही। इस बात को ध्यान रखेंगे कि भाई ए और सी निगेटिव है तो इनके निगेटिव जो है सही हो जाएंगे। तो गलत क्या होगा, इनके पॉजिटिव रिलेशन गलत हो जाएंगे। अगर मैं कहता हूँ कि सम ए आर सी तो गलत हो जाएगा, या ऑल ए आर सी तो गलत हो जाएगा, या सम सी आर ए तो गलत हो जाएगा, या ऑल सी आर ए तो गलत हो जाएगा। ये बात आप समझ लो। अब हम ये समझ गए तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बी और सी के कौन से रिश्ते हैं जो सही हो सकते हैं। तो इस बारे में ध्यान रखना, बी और सी दोनों अलग अलग चीजें हैं। ए बी से जुड़ा हुआ है, ए के चक्कर में सी से बी का रिश्ता जुड़ गया। क्यों जुड़ा, क्योंकि देखो ये कंप्लीट भी है, लेकिन बी का एक हिस्सा सी के साथ कनेक्ट है, वही हिस्सा सी को मना करता है, यानी वही हिस्सा बी का सी को भी मना करेगा। इसमें केवल एक बात सही होती है, सम बी आर नॉट सी, और ये केवल बी की तरफ से सही होता है, सी की तरफ से नहीं। हो सकता है कि सी का जो ये एरिया है, अगर वह सी यहाँ पर होकर के और इसको मना करना शुरू कर दे, तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि सम सी आर नॉट बी, ये नो सी आर जो है बी। इस बात में ध्यान रखिएगा। तो एक रिश्ता केवल इसमें मिल पाता है बी को, और वो मिलता है कि सम बी आर नॉट सी। तो आओ बच्चों, हम इस कंक्लूजन को राइट करते हैं और हम समझते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन इसमें हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंक्लूजन्स, और पहला कंक्लूजन ये है कि सम ए आर बी। दूसरा कंक्लूजन ये है कि सम बी आर ए। तीसरा कंक्लूजन ये है ऑल ए आर बी। चौथा कंक्लूजन है सम ए आर नॉट बी। पांचवा कंक्लूजन है
नो बी आर ए। आगे बढ़ते हैं। छठा कंक्लूजन है सम ए आर नॉट सी। सातवां कंक्लूजन है नो ए आर सी। आठवां कंक्लूजन है नो सी आर ए। नौवां कंक्लूजन है सम सी आर नॉट ए। 10वां कंक्लूजन है सम ए आर सी। 11वां कंक्लूजन है सम सी आर ए। 12वां क्वेश्चन है ऑल ए आर सी। 13वां कंक्लूजन है सम बी आर नॉट सी। 14वां कंक्लूजन है सम सी आर नॉट बी। हम इस बात को ठीक से समझने वाले हैं और अच्छे से फिर बात करने वाले हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक एक चीज हम देखेंगे। सम ए आर बी, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ए और बी के ऑल टाइप के डायग्राम है, ऑल में सम वाला केस सही होता है, तो ठीक है सम ए आर बी सही हो जाएगा। सम बी आर ए, सही बात है, कन्वर्जन डाइवर्जन दोनों सही होता है, ये वाला भी सही हो जाएगा। अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, सम का केस दोनों तरफ सही होता है। ऑल ए आर बी स्टेटमेंट ही है ऑल ए आर बी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑल ए आर बी सही हो जाएगा। सम ए आर नॉट बी, देखो ए और बी के स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव है। ए और बी आपस में पॉजिटिव रिश्ते जुड़े हैं, जब भी कोई पॉजिटिव रिश्ते से जुड़ा हुआ है उसके बीच में नेगेटिव क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सम ए आर नॉट बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको हम ठीक से समझ लेते हैं। सम ए आर नॉट बी क्यों गलत होगा, क्योंकि भाई देखो ए और बी का रिश्ता पॉजिटिव है, ए और सी भी नेगेटिव चल रहा है, ए और बी तो पॉजिटिव रिश्ते जुड़े हुए हैं। ऐसे ही नो बी आर ए, तो ये भी गलत हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। अच्छा देखो इधर इधर आर वाला भी केस नहीं बन पाएगा, ठीक है ए और बी है, बी और ए, लेकिन दोनों नेगेटिव हैं, पॉजिटिव सारे सही हो चुके हैं। इधर वाला केस तभी बनता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं, तो इसका मतलब ये ऊपर की 3 बातें सही, नीचे की 2 बातें गलत। सम ए आर नॉट सी, अब देखो ए और सी की बात हो रही है, ए और सी का नो टाइप का रिश्ता है, नो टाइप का जब रिश्ता हो गया तो इसमें सम टाइप अपने आप ही सही हो जाता है। नो ए आर सी, नो ए आर सी, देखो ए यहाँ पर और सी यहाँ पर, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि यही बोला भी गया है कि भाई देखो यहाँ पर स्टेटमेंट बोला गया है नो ए आर सी, तो हमने ए ने सी को मना किया है, तो ये बात तो सही होगी। नो सी आर ए, बिल्कुल अगर ए सी को मना करता है तो सी भी ए को मना करेगा। फिर हम देखेंगे सम सी आर नॉट ए, बिल्कुल सही बात है, जब हम नो चल रहा है और नो का केस सी और ए के केस में चल रहा है, तो इसका नो भी सही करके चलेंगे और इसका सम नॉट भी सही करके चलेंगे, तो ये वाली बात भी सही हो जाएगी। सम ए आर सी, अब देखो ए और सी के कैसे रिश्ते हैं, नेगेटिव रिश्ते हैं। अगर ए और सी नेगेटिव रिश्ते में है और अगर हम ये कहते हैं कि सम ए आर सी की बात करते हैं, अगर हम इसके पॉजिटिव को लेके आएंगे तो वो बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। जब प्रॉपर नेगेटिव चलता है, प्रॉपर नो चलता है, तो पॉजिटिव के कोई चांसेस नहीं रहते, इसीलिए यहाँ पर इधर आर बनने की संभावना खत्म भी हो जाती है, गलत हो जाएगा। सम सी आर ए, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर देखो हम सम ए आर सी करें या सम सी आर ए करें, गलत हो जाएगा। ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी कर ही नहीं सकते भाई, ठीक है। सम बी आर नॉट सी, अब इस बात को समझना पड़ेगा। हमने ए और सी के रिश्ते को समझ लिए, ये पहले भी सेम था, पहले वाले केस में एक अंतर था, बी को मना किया गया था। जब हम बी को मना किए थे तो ए के मना होने के चांसेस पूरी तरह से थे, क्योंकि कंप्लीट जब बी मना हो जाता था तो ए अपने आप मना हो जाता था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं, इस केस में जब आप ए को मना कर रहे हो तो बी की तरफ से सी को केवल एक ही रिश्ता मिलता है कि सम बी आर नॉट सी, तो यही हमने लिखा है, देखो यहाँ पर सम बी आर नॉट सी, ये वाली बात केवल सही होगी, इसका हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सम बी आर नॉट सी, क्योंकि बी की तरफ से सी का वैसे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन ए ने मना किया, इसलिए बी का वह हिस्सा सी को मना करता है, हालांकि सी बी को नहीं मना करता है, सी कहीं भी हो सकता है। इसीलिए देखो सम, जब हम इसका उल्टा लें कि सम सी आर नॉट बी, तो इसको हम गलत मानते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सम सी आर नॉट बी, क्योंकि हो सकता है ये सी यहाँ पे ना होकर के, जैसे मैं समझा रहा था, ये सी अगर यहाँ पे हो करके और इसको मना करने लगे तब, तो बी का ये वाला हिस्सा तो सी नहीं हो सकता, लेकिन सी का ये वाला कंप्लीट सी बी में चला जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं
कि सम सी या नॉट बी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आज हमने कंप्लीट जो सिलोजिज्म का हमारा टॉपिक था इसको हमने समझने का प्रयास किया। इसमें हमने कुल 4 तरह के स्टेटमेंट देखे, सम टाइप पढ़ा, ऑल टाइप पढ़ा, सम नॉट पढ़ा और नो पढ़ा। और हमने इस पूरी बात को पढ़ने के बाद अच्छे से इसको समझा और हमने ये देखा कि इसमें क्या क्या कंक्लूजन्स जो है निकल सकते हैं। इन ए और बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है। जैसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए स्टेटमेंट ऐसे लिख सकता है, सम बुक्स आर पेपर, और ऐसे लिख सकता है ऑल पेपर्स आर टेबल। अब हम इस बात को समझते हैं कि इसमें हुआ क्या। तो हम इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब हम इस तरह के स्टेटमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर अब तक हम लोगों ने इस बुक्स की जगह पर ए पढ़ा कि यह ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? हमने अब तक यही पढ़ा ना कि भाई अगर इसको हम लोग जो पढ़े हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं सम ए आर बी एंड ऑल बी आर सी। यही पढ़ा ना हम लोगों ने। तो ए बी सी की जगह पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसका कोई मतलब भी बन सकता है, कोई मतलब नहीं बन सकता है। तो आपके जो एग्जाम में जो चीज़ें बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, सम बुक्स आर पेपर, सम पेपर आर टेबल एंड देन वी फाइंड द कंक्लूजन्स। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम जैसे मान लो यही स्टेटमेंट हमारे पास आ गया, अगर हमारे पास यह स्टेटमेंट आ जाता है तो हम कहेंगे ठीक है, सम बुक्स आर पेपर, ये देखो सम बुक्स लिखेंगे यहाँ पर, और सम बुक्स का मतलब ये वाला बुक्स क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखो, ऑल पेपर्स आर टेबल, तो ऑल पेपर का मतलब समझो, हम डायग्राम ऐसे बना लेंगे, यहाँ पे आ गया टेबल, ऑल पेपर्स आर टेबल, मतलब पेपर और टेबल के रिश्ते कैसे हैं, ऑल टाइप के हैं। बुक्स और पेपर का रिश्ता कैसा है, सम टाइप का है। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, इस बुक्स का पेपर से कनेक्टिविटी था और पेपर का टेबल से, लेकिन इन डायग्राम में एक खास बात हुई कि बुक्स का टेबल के साथ भी सम टाइप का रिश्ता जुड़ गया। तो हम इसमें हमेशा एक तो हम रूल को समझेंगे, दूसरा हम डायग्राम को भी समझेंगे, और फिर इसके बाद देखो इसमें कुछ भी पूछूंगा आप आराम से बता सकते हैं। जैसे मैं पूछूं कि भाई सम बुक्स आर पेपर या सम पेपर आर बुक्स या सम बुक्स आर टेबल या सम टेबल आर बुक्स, ये सब सम वाला केस बुक्स के साथ दोनों का सही हो जाएगा। अब पेपर और टेबल में क्या है, ऑल का कनेक्टिविटी है। मैं कहूँ ऑल पेपर आर टेबल तो कहोगे सही हो जाएगा, सम पेपर आर टेबल तो सही हो जाएगा, सम टेबल आर पेपर तो सही हो जाएगा। या मैं कहूँ कि सम बुक्स आर नॉट पेपर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव आ गया। स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव में नेगेटिव क्या होता है, गलत हो जाता है। या मैं कहता हूँ कि नो पेपर आर टेबल तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सम का, सम नॉट का, नो का केस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जब आप पीछे के रूल को समझ लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरे कहने का ये मतलब है कि जहाँ पर हम लोगों ने अब तक ABC पढ़ा है वहाँ पर ऐसी कुछ भी बातें आ सकती हैं, जैसे सम रिवर आर माउंटेन, ठीक है, एंड सम माउंटेन आर वाल। तो अब इसका कोई मतलब नहीं है कि उसका कोई सेंस निकलता है या नहीं निकलता है। बस हमारे पास सिलोजिज्म के क्वेश्चन जो आते हैं वो सम और ऑल टाइप से आते हैं, और हमें क्या करना होता है, हमें इस क्वेश्चन को कंक्लूड करना होता है, हमें इस पर बताना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हम हमेशा स्टेटमेंट को सही मानेंगे, रूल को फॉलो करेंगे, डायग्राम को पास करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है वीडियो को एक दो बार आप ध्यान से देखिए, आपको ऑटोमेटिक मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। CUET में पूरी अच्छी टीम हमारी है, बेस्ट टीम हमारे पास है। हम लोग मुखर्जी नगर के सबसे अच्छे लोग हैं जो बढ़िया से काम कर रहे हैं, और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, केवल जब तक आप जो है पूरी अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं, मतलब जब तक आप जो तीसरा पार्ट है जिस पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जब क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यही 300 मार्क का है, 200 नंबर का आपका डोमेन है, 200 नंबर का डोमेन है। तो डोमेन की पढ़ाई तो आप लोगों ने जो 11th-12th में की, वही सारे सब्जेक्ट जो आप भरेंगे उसी पे आएगा क्वेश्चन। निश्चित रूप से आप उसमें सब लोग ठीक कर जाएंगे। जो आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा वो यही पेपर बनेगा। तो इसलिए बच्चों आप अच्छे से चीज़ों को देखिए, एक एक चीज़ को अच्छे से देखिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपके एग्जाम्स क्रिएट हैं। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम समय है। उस कम समय में ये जो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगी, और आपको इसका फ़ायदा बहुत अच्छा रूप से मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाइंग कर जाएंगे तब आप कहेंगे हाँ सर ने जो पढ़ाया था क्या मतलब बढ़िया पढ़ाया था और हमें सही मार्गदर्शन मिला। आप इन वीडियो को जरूर देखें, अच्छे से पढ़ें। कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समस्या आती है, आप कमेंट के माध्यम तक हमारे तक पहुँचाते रहें। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपने मित्र, अपने भाई, अपने शिक्षक SK सिंह को बाय बाय बोलिए। बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं, मीट यू सून।